बैठक जो हुआ, जो बैठक हो रहा है उसमें किस टाइप का बैठक था और बैठक में क्या तय हुआ? बैठक आज तो हम लोग अम्बेडकर जी की मूर्ति के लेकर के बैठाने के लिए बैठक की है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको और आपको चैनल को श्री भीमराव अंबेडकर सेवा समिति की ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं, जो आप हम सबों को बैठक में आकर के हम सबों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किए। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। हम लोग पूरे गांव के हर वर्ग के लोग एक मीटिंग करके और इसका एक व्यवस्था बना करके सोचे हैं कि हम लोग अच्छा से अच्छा मूर्ति ला करके और उनको मैंने ऐसा मूर्ति लाया जाए कि इस क्षेत्र में ना वैसा लगा हो, और ऐसा स्थापना हम लोग करने का काम करेंगे जो शायद अभी तक इस क्षेत्र में कभी भी ऐसा ना हुआ हो। तो इसके लिए पूरे गांव के लोग सहयोग कर रहे हैं और हम लोग तन मन धन से इसके लिए लगेंगे आज से, और जितना भी बनेगा गांव के लोग इसमें सपोर्ट करने का काम करेंगे। जैसे मूर्ति वगैरह स्थापना के लिए एक तिथि वगैरह भी तय हुआ? हाँ, तिथि अभी तो तय नहीं है, लेकिन जब पहले हम लोग मूर्ति मंदिर बना लेंगे उसके बाद तो मूर्ति के लिए हम लोग ये करेंगे कि कब स्थापना करना है। और स्थापना जिस दिन होगा कहीं दूसरे जगह से बड़ा कलाकार को मंगाया जाएगा और आप लोग सबको बुलाया जाएगा और भव्य तरह से हम लोग स्थापना करने के काम करेंगे। मतलब स्थल चयन कहाँ होगा? स्थल चयन है डिहवार बाबा हमारे गांव का है, उसी बगल में से उस जगह हम लोग को लगभग कुछ काम चालू हो चुका है। पिलर उलर उठ गया है, अब उसको हम लोग काम लगाने का तत्काल सोच रहे हैं। मतलब काम पहले से लग चुका है? अब हाँ, पहले से काम लग चुका है, अब फिर वो चालू हो जाएगा काम, तो उसको हम लोग पूरा करके ही छोड़ेंगे। करीबाडी चौराहा पर आज बैठक हो रही है, यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मूर्ति के लिए। मैंने देखा कि करीबाडी पंचायत शुरू से क्रांतिकारी रहा है, आज भी क्रांतिकारी रहेगा और सदैव पीढ़ी तक रहेगा। मूर्ति स्थापना करने के लिए कहाँ से इन लोग के अथी में पैदा हुआ दिमाग में कि मूर्ति रखें। कुछ लोग हमारे समाज के इसका विरोध भी करते हैं, खंडन भी करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक विद्वान ही थे, वह नेता नहीं थे, वह बहुत बड़ा विद्वान थे। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सबके लिए अथी आरक्षण पैदा किए, आरक्षण लगाए जाति पर वर्ग करके, और उसी राह पर आज हम लोग सभी भाई बहन सभी समाज को चलते हैं। अगर मैं हिंदू हूँ तो हिंदू धर्म मानता हूँ, कोई हिंदू है तो ईसाई धर्म मानता है, कोई हिंदू है तो मुस्लिम धर्म मानता है, कोई हिंदू है तो पादरी धर्म मानता है। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन आज धर्म लिखा हुआ है कि भारत के व्यक्ति किसी धर्म के अति प्रयोग कर सकते हैं, उसी आधार पर हम चल रहे हैं, समाज चल रही है। खुशी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के स्थापना होनी चाहिए, और मैं चाहता हूं कि करीबाडी पंचायत के लोग सभी जात मिलकर यह काम कर रहे हैं, अब पूरा होगा। और मैं क्या कहूं, बहुत खुशी है कि एक सोड़ी पंचायत के में रहने वाले ये लोग जब बीडी से महोदय ने मुझे कॉल किए, मैं आया तो देखा कि इन लोग के दृश्य के लिए इन लोग एकता का परिचय दिया, और सब नवयुवक लोग हैं, और मुझे आशा है कि यह काम पूरा होगा। अच्छा, जो बैठक हुआ, बैठक में क्या तय हुआ? बैठक में तय यह हुआ कि आखिर में कैसे पूरा होगा। तो मैंने कहा कि देखिए, हमने पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में रहे, अब बहुत पद पर हम रहे, जो कमेटी बना है कमेटी में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। कमेटी के आगे लोग एक्टिवेट करे, आगे बढ़े के काम करे, वो महान बनेगा, उसका नाम अगर में गिना जाएगा। और सबके लेके चलना है, और किसी की तोड़ फोड़ नहीं करना है। लेकिन कुछ लोग हमारे भाई बंधु लगे हैं कि आप लोग टूटे ताकि विध्वंस होके और काम पूरा नहीं हो पाएगा। सुझाव दिए, उसी को सब लोग माना, और चंदा कलेक्शन की बात हुआ कि चंदा कलेक्शन किया जाए। हमने बहुत ही बोले कि बहुत लंबा खर्चा है, लंबा खर्चा के कैसे तय कीजिएगा। तो यहाँ बोले कि थाना पर जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे, हम उससे नहीं हो पाएगा। अच्छे ठेकेदार के अब
करीवाडी पंचायत के बहुत अच्छे अच्छे ठेकेदार हैं, उसके साथ चला जाएगा, बैठा जाएगा। अब मुझे आशा है कि वो लोग सहयोग करेंगे और आपका काम पूरा होगा। नहीं, जो जैसे बैठक में भीमराव अंबेडकर का मूर्ति का प्रारूप कैसा होगा और कब स्थापना होगा, इस टाइप ये सब चर्चा हुआ तो मैं कहा कि अभी आप लोग मंदिर के निर्माण कीजिए। मंदिर के निर्माण करने के बाद कोई हमारे समाज के लोग बोले कि हाफ मूर्ति लगनी चाहिए, कोई बोले कि फुल लगना चाहिए। हम की अर्थ की व्यवस्था के अनुसार आप लोग काम कीजिएगा। अगर हाफ वाला अर्थ की व्यवस्था होगा तो हाफ कीजिएगा। इससे कि उद्घाटन करने में आप लोग खर्चा बहुत ज़्यादा लगेगा, जैसे किसी के आप छाट नहीं पाएंगे। एक करीवाडी पंचायत के लोग ही आपके पास नहीं आएंगे। खरौनी प्रखंड में 9 पंचायत है, 20 रुपनुका है। सभी लोग आपको आमंत्रित करना पड़ेगा। जो गणमान्य व्यक्ति हैं आएंगे तो उन लोग की व्यवस्था करनी होगी, तो व्यवस्था में लंबा खर्चा होगा। जो बैठक हुआ इसमें किन बिंदुओं पर चर्चा हुआ और किस तरह का प्रस्ताव लिया गया, थोड़ा विस्तार से आप बताएंगे। आज यहाँ करीवाडी बस स्टैंड के प्रांगण में जो आज अंबेडकर सेवा समिति के तहत जो आज बैठक रखा गया है, इस बैठक का अहम बिंदु यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति का स्थापना करना। और सभी लोग यहाँ पे किसी भी जाति धर्म से मतलब नहीं है, सभी जाति धर्म के लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं और सब कोई मिलजुल करके हम लोग पूरे गांव के लोग जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति स्थापना करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। और उम्मीद है कि यह जो हम लोग का सपना है यह पूरा होगा। और यही सारा चीज़ हम लोग आज कि कैसे करना होगा, मूर्ति में कितना इन्वेस्ट होगा, और भी मान लीजिए मंदिर जो बनाना है मूर्ति के लिए उसमें कितना इन्वेस्ट होगा, सारा चीज़ जो है हम लोग इसके लिए जो है आज बैठक किए कि इस सब का एक कहाँ से आवंटन जो है इसका होगा, कैसे जो है हम लोग को व्यवस्था करना होगा, इस पर विशेष हम लोग आज बैठक रखे हैं। और इसी बैठक को लेकर के आज सकारात्मक जो है हम लोग का ये बैठक रहा। और इसी के साथ हम लोग चाहेंगे कि अच्छा कार्यक्रम बीते। अभी जो करीवाडी चौराहा पर जो बैठक हुआ है, बैठक का उद्देश्य क्या है? आज ये चौराहा पर जो बैठक हुआ इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को प्रतिमा स्थापित करने के लिए हम लोग कमेटी गठित किए थे। कुछ काम पूरा भी हो गया है और जो काम बाकी है उसे हम लोग गति देने के लिए एकत्रित हुए। तो मीटिंग रखा गया, कैसे किया जाए उसका रूपरेखा तैयार किया जा रहा है कि बहुत जल्द हम लोग बाबा साहब के सम्मान में मूर्ति स्थापित करें। ने जो बैठक हुआ उसमें क्या तय हुआ? बैठक में यही तय हुआ कि बाबा साहब का प्रतिमा हर गांव में हम लोग जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो है सभी जगह पे। हम लोग सोचे कि हमारे यहाँ भी बाबा साहब के सम्मान में कुछ करना चाहिए हम लोग को। तो हम लोग निर्णय लिए कि हम लोग भी उनका प्रतिमा स्थापित करें, क्योंकि सभी जगह पे है। हम लोग को भी इच्छा है कि हमारे गांव में भी बाबा के लिए, बाबा साहब के लिए मूर्ति स्थापित हो, इसलिए हम लोग इस पर विचार किए। बैठक में जो है मूर्ति का स्ट्रक्चर जो है किस टाइप का रहेगा, कितना ऊंचा रहेगा, किस धातु का रहेगा, या कब स्थापना होगा, कब शिलान्यास होगा, इस पर चर्चा हुआ। देखिए अभी स्ट्रक्चर का काम चलेगा, भवन बनेगा उनका, भवन टाइप का कुछ ऐसा। मूर्ति के लिए हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे, अभी चर्चा चल रहा है। बहुत जल्द उसके लिए भी हम लोग निर्णय ले लेंगे, लेकिन अभी उसका हम लोग रूपरेखा तैयार नहीं किए। बाकी चर्चा चल रहा है, सब कुछ तय है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कमेटी जो है स्थापना, मूर्ति स्थापना के लिए काम करने लगा, अर्थ की व्यवस्था भी करने लगा, बीच बीच में कोई समस्या आते रह गया, तो उसका निराकरण कैसे होगा? समस्या का निराकरण के लिए ही हम लोग कमेटी गठित किए हैं। इसमें सभी हमारे गांव के बुद्धिजीवी लोग हैं, गणमान्य लोग हैं। जो भी समस्या आएगा हम लोग पूरा ग्रामवासी मिलकर इसका हल निकालेंगे। कमेटी जो है किसी समस्या के लिए बैठक करेगा और बैठक में ही उस समस्या का समाधान जी बिल्कुल। करीवाडी जो है अति पिछड़ा गांव है,
और यहाँ पे जो है जैसे सारे लोगों का मन में कैसे भाव आया कि यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा यहाँ लगे? और देखिए, जब समाज ऊपर आता है और समाज जब यूनिटी बनता है तो यूनिटी का प्रतीक हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे। जब हम लोग पढ़ते थे, बुक उठाते हैं तो सरस्वती जी की याद आती है। जब सब समाज एक साथ बैठते हैं तो कहीं न कहीं अंबेडकर जी का याद आता है। आज खुशी की बात है कि यहाँ पे सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग जुटे हुए हैं और वही एक अंबेडकर जी के लिए एक जीत है। उनका हम सम्मान कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग एक साथ बैठे हुए हैं। और यहाँ पे मूर्ति का जो उद्देश्य है, कहीं हम लोग देख करके नहीं कि दूसरे गांव में देख करके नहीं, आज हमारा समाज में सभी नए युवा हैं जो कमा रहे हैं, आज वो आगे बढ़ रहे हैं, आज एक साथ मिल रहे हैं बिना जात पात को देखे हुए। तो कहीं न कहीं हम लोग का मन में आया कि हम बहुत सारा चीज़ गांव में ऐसे विकास हुआ है जो पहले नहीं हुआ करते थे। मंदिर हुआ और एक साथ बैठना पहले नहीं हुआ करता था। आज हम एक साथ बैठ रहे हैं, तो एक साथ बैठने का कहीं न कहीं हम अंबेडकर जी का लिखा हुआ कानून के तहत हम लोग आ रहे हैं, जिसमें हम लोग कोई भी भेदभाव नहीं। इस मकसद से ही आज हम लोग उनका मूर्ति बैठाने का प्रण किया है। और यहाँ पे जो भी युवा लोग हैं जो प्रण करते हैं वो कर ही लेते हैं। भले हमारा तुलना कोई किसी गांव से नहीं है, हमारा तुलना अपना उद्देश्य है, अपना जो विचार रखे हैं वो है। और कल हम और भी आगे विचार बन सकता है। सब युवा प्रेरित हैं और एक्टिवली सब काम भी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए गांव है, गांव में सारे लोग संपन्न नहीं है, किसी के पास खेत नहीं है, किसी के पास रोजगार नहीं है, गरीबी है। उस गरीबी में ये कैसे संभव होगा? सारे लोग एक समान नहीं हैं, कैसे संभव? देखिए, बोला जाता है कि भगवान को मान रहे हैं तो हम एक पत्थर रख के भी पूजा कर सकते हैं। यदि हम बहुत पैसे वाले हैं तो सोना का भी मूर्ति बना के पूजा कर सकते हैं। इसमें पैसे किसके पास कितने हैं उससे नहीं है, बस मूर्ति रखना ही लक्ष्य है। चाहे जितना सक्षम हो सके हम लोग से वैसा मूर्ति बनाया जाएगा। इसमें कोई हम लोग को गांव को बहुत बड़ा या ऐसे नहीं दिखाने का मकसद, बस हम लोग को एक समाज में कैसे एकजुटता लाया जाए उसका प्रतीक हमारे अंबेडकर जी है। उस उद्देश्य से ये प्रण लिया गया है। जैसे गांव में जो है दो तरह के लोग होते हैं कि निम्न वर्ग मतलब जैसे कमाना खाना, रोजगार का पर्याप्त साधन नहीं है। कुछ लोग हैं कि जैसे अच्छा है, कमाई हो रहा है, बच्चे लोग बाहर काम कर रहे हैं, रोजगार का भी साधन है। दोनों वर्ग बैठ करके तय हुआ। हाँ, ये सब इसमें बैठे हैं, जिसकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगा। जिससे 10 रुपया जुगाड़ हो रहा है 10 रुपया करेंगे, जिससे 10,000 हो रहा है वो 10,000 करेंगे। इसमें प्यार से ही जिसका जितना दे पाएंगे उतना ही लिया जाएगा। टाइम कमेटी जो है टाइम लिमिट किया है, समय निर्धारित किया है, अवधि सीमित नहीं, अभी वो नहीं किया गया, लेकिन मैं कमेटी मेंबर हूँ, सदस्य हूँ, तो ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही ये सब पे होगा और जल्दी ही मूर्ति का स्थापना होगा। और ये अपने गांव के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात होगी कि हमारे गांव में अंबेडकर जी का एक अच्छा भव्य मंदिर बनेगा। चलिए, हमारा चैनल का भी शुभकामना है आप लोगों के साथ। थैंक यू। जल्द जो है यहाँ लगे।